हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का सेकंड चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन सभी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके चाहे हम उसको अंडरलाइन कर दें या सर्कल कर दें। पहला सेंटेंस है द मैच वाज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मैच। द मैच को हम अंडरलाइन कर देंगे, यह हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है द मॉब वाज हीडिंग टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मॉब, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तीसरा सेंटेंस है दे वर वरीड अबाउट देयर परफॉर्मेंस। इसका सब्जेक्ट है दे को हम अंडरलाइन कर देंगे। अगला सेंटेंस है माय ब्रदर कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन 2020। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है माय ब्रदर, इसको अंडरलाइन कर देंगे या सर्कल कर लें। अगला सेंटेंस है द यंग लेडी एंड हर ब्रदर वर सीन इन द थिएटर। इसमें हमारा सब्जेक्ट है द यंग लेडी से लेकर के हर ब्रदर तक, ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस है ऑल हिज फ्रेंड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टैलेंट शो। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आर हिज फ्रेंड्स। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। सेकंड एक्सरसाइज है अंडरलाइन द कंपाउंड सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें कंपाउंड सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कंपाउंड सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए रहते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन एंड से, बट से, आर अथवा नार से जुड़े रहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है डेनियल एंड हिज सिस्टर आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक डेनियल है, सेकंड हिज सिस्टर है, डेनियल और उसकी बहन, और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। इस तरीके से यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और कंपाउंड सब्जेक्ट की है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है डेनियल से लेकर के हिज सिस्टर तक, इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरीके से बी है कैटी एंड जैस्मिन विल टेक पार्ट इन द डांस टूर्नामेंट। इसमें भी दो नाउन को एंड से ऐड किया गया है, यह हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है कैटी एंड जैस्मिन, यहाँ तक। तीसरा है मोहित, कामारिता एंड नेहा रेस डाउन द स्ट्रीट आफ्टर स्कूल। यहाँ पर तीन नाउन हैं जो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। पहला मोहित है, दूसरा रीता है, दोनों के बीच में कामा है, और तीसरा जो है नेहा है जिसको एंड से जोड़ा गया है। इस तरीके से मोहित से लेकर के नेहा तक का पार्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। डी है द प्लेयर्स एंड द कोच मेट विद द फैंस। यहाँ पर द प्लेयर्स एंड द कोच हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, यहाँ तक, कोच तक। नेक्स्ट है हिज मदर एंड सिस्टर डिसाइडेड टू गो आउट टू डिनर लास्ट इवनिंग। यहाँ पर हिज मदर से लेके सिस्टर तक का पार्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। लास्ट है फॉक्सेज, हॉक्स एंड रेटल्स स्नैक्स आर कॉमनली फाउंड इन द डेजर्ट। यहाँ पे फॉक्सेज, हॉक्स एंड रेटल स्नैक्स ये हमारे जो है
कंपाउंड सब्जेक्ट, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड द सर्कल द कंपाउंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कंपाउंड सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और कंपाउंड प्रेडिकेट को सर्कल करना है। दोनों के साथ एक ही कंडीशन है, दोनों में आपको एंड मिलेगा, बट मिलेगा, और मिलेगा, नॉर मिलेगा। इस तरीके से हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। पहला सेंटेंस है द रेड ग्रीन एंड येलो जेली बीन्स आर द टेस्टीएस्ट। तो यहाँ पे द रेड ग्रीन एंड येलो जेली यह हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे जेली तक, जेली बीन्स तक। नेक्स्ट है संतोष आर सिद्धार्थ पिक्ड अप द न्यूज़पेपर फ्रॉम द पोस्ट दिस मॉर्निंग। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं जिनको और से अलग किया गया है, संतोष अथवा सिद्धार्थ, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर यह हमारा सब्जेक्ट जो है कंपाउंड है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे सिद्धार्थ तक। अगला सेंटेंस है द कोलाज आर मंचिंग ऑन लीव्स एंड क्लाइंबिंग अप द ट्रीज। इसमें हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें कंपाउंड प्रेडिकेट है। आर से लेकर के ट्रीज तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट है और यह हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है क्योंकि यहाँ पर एंड का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा है डी सेवरल डियर मंकीज एंड जिराफ्स वेयर सीन ऑन द सफारी। तो यह हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको हमें जो है अंडरलाइन करना है। सेवरल डियर से लेकर के जिराफ तक इसको अंडरलाइन करेंगे और सी को हमने बताया था, तो यहाँ पे इसको हम आर से लेके ट्रीज तक को सर्कल करना है, प्रेडिकेट को सर्कल करना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। ई है मैनी बुक्स कैन बी रीड एंड रिटर्न इन द सेम वीक। तो यहाँ पर यह हमारा प्रेडिकेट है, कंपाउंड प्रेडिकेट, कैन से लेकर के वीक तक, इसको हम सर्कल कर देंगे। अगला सेंटेंस है स्टफ्ड एनिमल्स एंड एरोप्लेन्स आर माई ब्रदर्स फेवरेट टॉयज। ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। स्टफ्ड से लेकर के एरोप्लेन्स तक कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है तपस रन डाउन टू द फील्ड एंड फाउंड द लॉस्ट पॉपी। तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट है, इसको हम सर्कल कर देंगे। रन से लेकर के पॉपी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको सर्कल कर देंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट है। लास्ट सेंटेंस है द डॉक्टर द लॉयर एंड द अकाउंटेंट वेयर प्राइम सस्पेक्टेड इन द केस। यह हमारा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट। यहाँ से लेकर के अकाउंटेंट तक का पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से तीसरा एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस सो दैट द न्यू सेंटेंस हैज ए कंपाउंड सब्जेक्ट। इसको हमें ऐड करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया है एप्पल पाई इज ए डिलीशियस डिजर्ट। नेक्स्ट है पंपकिन पाई इज ए डिलीशियस डिजर्ट। तो दोनों का प्रेडिकेट का पार्ट सेम है बट सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एप्पल पाई एंड पंपकिन पाई आर ए डिलीशियस डिजर्ट। यहाँ पे हम एप्पल पाई को और पंपकिन पाई को एंड से ऐड कर देंगे तो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद वर्ब जो यहाँ पे इज दिया है उसको हम आर कर देंगे, क्योंकि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से ऐड होते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा एप्पल पाई एंड पंपकिन पाई आर डिलीशियस डिजर्ट। अगला सेंटेंस है परमेश इज ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक। सेकंड है नीता इज ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक। दोनों सेंटेंस का प्रेडिकेट सेम है बट सब्जेक्ट अलग अलग है, जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगे। लिखेंगे परमेश एंड नीता। परमेश एंड नीता
इज के स्थान पे और लिख देंगे, आर ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक। अगला है आल लास्ट विंटर इज स्नोड हेवली, दिस विंटर इज स्नोड हेवली। इसको लिखेंगे all of last winter and also this winter witnessed heavy snowfall। एक बार इस सेंटेंस को फिर से सुनेंगे, all of last winter and also this winter witnessed, स्पेलिंग सुनेंगे WITNESSED, witnessed heavy snowfalls। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है मैंगो इज ए फ्रूट ऑफ द समर, लीची इज ए फ्रूट ऑफ द समर। दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट अलग अलग है। इसको लिखेंगे मैंगो एंड लीची आर, इज के स्थान पे आर हो जाएगा, मैंगो एंड लीची आर फ्रूट्स ऑफ द समर। पांचवा एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें टिक करना है। व्हाट इज द सब्जेक्ट, पहला है व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस बिलो, द काउ जंप्ड ओवर द फेंस ड्यूरिंग द नाइट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो द काउ है, द काउ पे टिक कर देंगे। बी है द स्टोन फ्लू आउट ऑफ माई हैंड एंड स्क्वैश्ड द बनाना व्हिच इज ट्रू। इसमें कह रहा है कि कौन सा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो बनाना इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे हम बी का सेकेंड हम टिक करेंगे, द स्टोन इज द सब्जेक्ट। स्टोन ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है सी फाइंड द प्रेडिकेट माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। तो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा इज नॉट वर्किंग। चौथे को टिक करेंगे। डी है पिक द सब्जेक्ट, इन द सोलर सिस्टम अर्थ इज द ओनली प्लेनेट टू हैव लाइफ। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है, अकेली ग्रह है जिस पर जीवन है। इसमें कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें डी जो है हमारा तीसरा अर्थ, यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, अर्थ ही हमारा सब्जेक्ट है। लास्ट नहीं, नेक्स्ट है ई सचिन भारत एंड विनोद आर फ्रेंड्स हु लव प्लेइंग क्रिकेट। द अंडरलाइन पार्ट इज द, जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है कि वर्ब है। तो ई का तीसरा हो जाएगा, यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, तीसरे पे टिक करेंगे। लास्ट है माय फादर एंड माय मदर आर गोइंग टू दार्जिलिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन। द अंडरलाइन पार्ट इज द, अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया भाग जो है क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट की वर्ब। तो यह पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट पे टिक कर देंगे। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।